तो WPL में कल एक बार फिर से 2 मुकाबले हैं और इस 2 मुकाबले के बाद खेला जाएगा प्लेऑफ। लेकिन जो ये 2 मुकाबले हैं इसमें आप अपने एक्सचेंज 22 में कौन कौन से खिलाड़ी चुनेंगे उस बारे में चर्चा की जाएगी, क्योंकि इन मुकाबलों में एक मुकाबला है आरसीबी और मुंबई इंडियंस का, जिसमें दोनों ही टीमों में अच्छे प्लेयर हैं। आरसीबी की टीम चाहेगी कि इस सीजन को एटलीस्ट जीत के साथ फिनिश किया जाए, क्योंकि प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें तो अब खत्म हो चुकी है। दूसरा मुकाबला है यूपी और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। यूपी चाहेगी कि प्लेऑफ में तो पहुंच गए लेकिन जीत के साथ आगे बढ़ा जाए, मोमेंटम जारी रखा जाए, और दिल्ली कैपिटल्स की टीम चाहेगी कि हम भी जीत के साथ ही आगे बढ़े। तो ये बात है। अब आरसीबी और मुंबई इंडियंस के साथ शुरुआत करते हैं। आपको इस मुकाबले में किन खिलाड़ियों से ज्यादा उम्मीद है जो आपको एक्सचेंज 22 पे चैंपियन बना सकते हैं? आरसीबी और मुंबई इंडियंस में मुझे उम्मीद है, जो अगर मैं बाय करूंगा एक्सचेंज 22 में, हेली मैथ्यूज, हरमनप्रीत कौर, नैशिवर ब्रंट, 3 प्लेयर्स मुंबई इंडियंस से मैं बाय करूंगा। उधर मैं बाय करूंगा सोफी डिवाइन को, बाय करूंगा। उसके अलावा बाय करूंगा मैं एलिस पेरी को, और आउटसाइड अगर देखा जाए रेणुका ठाकुर सिंह, तेज गेंदबाज, उनको बाय करूंगा। और आगे 3 पिक अगर हैं तो ये बाय करने वाली बात होती है। सेल की अगर आप बात पूछोगे कि यार सेल किसको करेंगे, मुंबई इंडियंस से ऐसे, तो फिर मैं मुंबई इंडियंस से यशिका भाटिया को सेल करूंगा, अमनजोत कौर, इनको सेल करेंगे। ठीक है, तो मुंबई और आरसीबी के बीच मैच है, तो मैं अपने कुछ खिलाड़ी चुन लेता हूं जिसको बाई करेंगे और जिसको सेल करेंगे। मैं 5 बताता हूं आपको। मैं नैशिवर ब्रंट को बाई करूंगा, हरमनप्रीत कौर को बाई करूंगा, एमेलिया केर को बाई करूंगा, इसी वोंग को बाई करूंगा, और इसके अलावा मैं साइका इशाक को बाई करूंगा। ठीक है, अब सेल के लिए आप, हालांकि मैंने मुंबई के ही 5 खिलाड़ी चुने हैं, मैं 1-2 आरसीबी के भी चुन लेता हूं। आरसीबी के लिए मैं सोफी डिवाइन को बाई करूंगा जिन्होंने कमाल की इनिंग खेली थी, इसके अलावा एलिस पेरी को बाई करूंगा। सेल के लिए आप बात करेंगे तो सेल करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं प्रीति बॉस को सेल कर दूंगा, मैं पूजा वस्त्राकर को भी सेल कर दूंगा, मैं इसके अलावा धारा गुज्जर खेली तो उनको भी सेल करूंगा। तो ये कुछ खिलाड़ी हैं जो सेल और बाई करेंगे। बाकी एक और मुकाबला है यूपी और दिल्ली के बीच में। इस मुकाबले को लेकर आप, यूपी जिस तरीके से इन्होंने पीक पकड़ी है, जिस तरीके से इन्होंने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया, पहले इन्होंने मुंबई को हराया, उसके बाद गुजरात को हराया, और बेहतरीन तरीके से जिस तरीके से ग्रेस हैरिस खेल रही हैं, ये टीम अब लग रहा है कि टक्कर दे सकती है दिल्ली और मुंबई। बिल्कुल दे सकती हैं, क्योंकि आप भले उनका टॉप ऑर्डर आप देख सकते हो कि चलो ठीक है, और एक 1 बैड डे होता है कि ठीक है आप एलिसा हीली का दिन नहीं चला, वरना बैटिंग उनकी भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, आप उनको गिन सकते हैं। ऊपर से भले आप 1-2 खिलाड़ी अगर नहीं चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद आता है उनका मिडिल ऑर्डर। मिडिल ऑर्डर में आप देखते हो ग्रेस हैरिस जब से आई हैं, उन्होंने पहला शुरुआती मैच भी जिताया था, फिर उन्होंने गुजरात के साथ जो मैच हुआ आज वाला वो देखा ही था आपने, उस किस तरीके से उन्होंने खींचा। तालिया मैकग्राथ, इन सब के, और सोफी एक्लिस्टन, तो यहाँ पे बैटिंग इनकी स्ट्रांग हो जाती है। यूपी की बात कर रहे हैं, और यूपी में फिर बॉलिंग में भी सोफी एक्लिस्टन का अगर नाम लेंगे, इन 3-4 खिलाड़ियों को अगर देखोगे बाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये खिलाड़ी हैं मेक और ब्रेक वाले। ये चलते हैं तो टीम चलती है। ठीक है, टीम चलती है, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि कोई एक टीम पीक पकड़ती है और जीत भी जाती है टूर्नामेंट। यूपी से मुझे वो वाइब आ रही है, धीमे टाइम पे पीक पकड़ें और लंबे तक जाएं। हाँ, कई बार आप देखो ना कि शुरुआत में कुछ मैचेस ऐसे नहीं गए, लेकिन सही समय पर पीक पकड़ी और आपने मुंबई को भी हरा दिया, जो इस अभी तक हमें इस पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन टीम नजर आ रही थी। और उसके बाद अब आप निकलते तो यूपी से वो वाइब आ रही है, इसलिए मैं यूपी की टीम को अब थोड़ा हाई रेट कर रहा हूँ। और साथ ही ग्रेस हैरिस इनके पास है, तालिया मैकग्राथ इनके पास है, इनको तो आप बाई करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा सोफिया एक्लिस्टन, ये हर मैच में कभी बैटिंग से कभी बॉलिंग से ये परफॉर्मेंस देती हैं। इसके अलावा मैं दीप्ति शर्मा को, शबनम इस्माइल को भी मैं रख लेता हूं, और मुझे लगता है कि ये 5 खिलाड़ी हैं जो यूपी से बाई करने लायक हैं। बाकी दिल्ली से बाई करने की बात करोगे तो मैं सफाली वर्मा से उम्मीद रखता हूँ, जेमिमा रॉड्रिग्स, मैडिसन कैप, तो मैगलैनिंग भी हैं, बहुत हैं बाई करने के लिए। मैं 5 खिलाड़ी में से बाई करूंगा। सेल के लिए थोड़ा सा यहाँ टफ हो जाता है, लेकिन उन सब के बावजूद मैं पूनम यादव को सेल कर दूंगा। मैं पूनम यादव को सेल करूंगा। राजेश्वरी गायकवाड़ को सेल करने का सोच रहा हूँ। शबनम इस्माइल को भी सेल कर सकता हूँ मैं। बिल्कुल, तो ये सारे खिलाड़ी हैं, आप बाय कर सकते हैं, पिक और सेल कर सकते हैं एक्सचेंज 22 में। आपको, अगर आपने इस एक्सचेंज 22 को डाउनलोड नहीं किया है तो अभी भी इस वीडियो में लिंक है, उसे क्लिक कीजिए, एक्सचेंज 22 डाउनलोड करें, और यहाँ पर भी आपको बोनस मिलता है। स्पोर्ट्स का कूपन कोड डालेंगे तो यहाँ पर भी बोनस मिलता है। एक प्लेयर को आप कई बार बाय कर सकते हैं, एक ही प्लेयर को आप कई बार सेल भी कर सकते हैं। कोई यहाँ पर ऐसा नियम नहीं है कि भाई इतनी लिमिट है उतनी लिमिट है और आपको इतने खिलाड़ियों को लेना है। एक ही प्लेयर को आप ले भी सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं एक्सचेंज 22, और उसमें आपको ढेर सारे इनाम भी मिलते हैं। मुकाबला जबरदस्त होगा, डबल हेडर का मुकाबला,
ज़बरदस्त मुकाबला होगा और मैं उम्मीद करते हैं कि आप ढेर सारे इनाम जीतेंगे। नहीं, बिल्कुल जीतेंगे। और आप देखते हैं आगे क्या होगा इस WPL में। अब तो हमें विनर का इंतज़ार है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है तो आप लोग भी एक्सचेंज 22 ज़रूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बड़े जिगर वाले खेलते हैं और स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट है। एक एक खिलाड़ी आप बाई कर सकते हैं, एक एक खिलाड़ी सेल कर सकते हैं और मल्टीपल टाइम आप बाई सेल कर सकते हैं। तो एक्सचेंज 22 ज़रूर डाउनलोड कीजिए और स्पोर्ट्स तक पर सब्सक्राइब करिए। स्पोर्ट्स तक यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए। फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर कर लीजिए।